नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ लव राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से परिणाम देगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और एक विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में या आप अपने पार्टनर के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं या इसमें आपको कोई समस्या परेशानी आ रही है और आप चाहते कुछ समस्या परेशानी का 100% समाधान निदान आपको मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो कुंभ राशि वालों का जुलाई का महीना रहेगा, ये वास्तव में आपके प्रेम जीवन, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ को एक नई दिशा देगा। और इस समय में आप देखेंगे कि जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत ही आपके अनुकूल हो रही है। शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं और शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे 16 जुलाई 2026 से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच में। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शुक्र हैं, शुक्र जो हैं ये सिंह राशि में बैठ करके यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को, आपके प्यार को मजबूत करेंगे। और इस समय में जो स्थिति आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में है, वो स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। उस स्थिति से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लगातार आपके लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मित्रों, अपनी तरफ से आपने हमेशा अच्छा प्रयास किया है और ऐसे भी कुंभ राशि वाले लोग बहुत गंभीर, बहुत सीरियस और बहुत अच्छे से दूसरे की केयर करते हैं। मतलब आप अपनी तरफ से निष्पक्ष हैं, आप अपनी तरफ से 100% योगदान दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से कभी भी विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कार्य में कोई विलंब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टनर हैं उनके सुर जो हैं वो इस समय में बदल गए हैं। जो पार्टनर आपकी केयर करते थे, जो पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाते थे, जो पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वही पार्टनर इस समय में ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक दोस्त की तरह रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को समझाने की बात करते हैं तो रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं, वो चिड़चिड़ाते हैं, उनके अंदर गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि आपके साथ वो सिर्फ एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। या अब वो अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, अपने फ्यूचर को लेकर के सोचेंगे, पढ़ाई को लेकर के, जॉब को, बिजनेस को लेकर के सोचेंगे। और इस समय में ईगो जो है वो हाई है और यहाँ पर ईगो की भी एक लड़ाई है। इसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर हम आप दोनों की बात करें तो फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आपकी जो कम्युनिकेशन है, वर्चुअली अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी गड़बड़ मुझे दिख रही है। वहाँ पे भी स्पष्टता और वहाँ पे जो आपस में एकाग्रता और एकत्व होना चाहिए उसकी कमी मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, यहाँ ब्रेकअप हो गया है और कुछ लोग इस समय में सेपरेशन वाली स्थिति में हैं। और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर आग में घी डालने का काम जो है वो कर रही है, यानी कि भड़काने का काम कर रही है आपके पार्टनर को। इससे भी दूरियां बन रही हैं और यही स्थिति आपकी मैरिड लाइफ में भी है। मित्रों, गुस्सा आपको इस बात का आ रहा है कि ये जो पार्टनर हैं शुरू में आपके लिए जान छिड़कते थे, आपके साथ ये हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलते थे और हमेशा आपने फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, इमोशनली उनको सपोर्ट किया और हमेशा एक सही दिशा दिखाने का काम आपने उनके लिए किया। जब जब भी आप उनको आपकी आवश्यकता महसूस हुई तब तब आपने उनका साथ दिया। और अब के समय में
वो 9-2-11 हो गए हैं, यानी कि कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप में एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये रिलेशनशिप आपका यहाँ पर आ गया है। तो क्या ये स्थिति बदलेगी? क्या ये जुलाई में नया मोड़ लेगी? तो मैं एक ही बात आपको कहूँगा, जो मैंने शुक्र की स्थिति आपको बताई, तो इस स्थिति में आपका रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से मुझे ठीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक है, अट्रैक्शन के कारक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर ये शुक्र सकारात्मक चीज़ों को प्रकट करेंगे, सकारात्मक चीज़ों की तरफ उनका झुकाव को बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं जो ग्रह हैं वो इंसान को सीधी दिशा में ही चलाते हैं, यानी कि ग्रह कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं कराना चाहते हैं। ग्रह हमेशा एक इंसान को इंसान बना करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे में जो भटकाव है, जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, ये पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसमें देवगुरु बृहस्पति की भी आपको कृपा मिलेगी और अधिकांश जो ग्रह हैं उनका भी समर्थन आपको इस समय में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस समय में जिन भी लोगों का ईगो क्लेशेस हैं वो ईगो क्लेशेस खत्म होंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपकी जो यहाँ पर मेंटल स्थिति है, यानी कि एक ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपके भीतर भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं आप शांत होंगे। पार्टनर का साथ सहयोग यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है और गलत फहमियाँ जो आप दोनों के बीच में हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के जो वाद विवाद चल रहा है वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनका कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतर होगा, यानी कि अगर पार्टनर आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं तो वो छुपाना बंद कर देंगे, सच सच आपके सामने बोलेंगे। और इस समय में आप दोनों की आमने सामने मुलाकात भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप पूर्ण रूप से दिख रहा है। इस समय में सेपरेशन खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। रियूनियन पूरी तरह से मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। एक्स पार्टनर की जो वापसी है मित्रों वो 100% होती हुई मुझे दिख रही है। और 16 जुलाई 2026 से लेकर के 28 जुलाई 2026 तक का जो समय रहेगा, ये समय कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने का काम आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप में करेगा। इसके साथ साथ ये समय में अगर आप वन साइडेड लव में हैं या एक तरफ़ा प्यार करते हैं किसी के साथ, एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं, तो उस इंसान का भी साथ सहयोग देखने को मिलेगा या उनकी तरफ से कुछ बातें आपको जो है वो सुनने को मिल सकती है या उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है या फिर वो इंसान भी आपको समझ सकते हैं, वो इंसान भी आपके साथ जुड़ेंगे। ये समय थर्ड पार्टी का जाने का योग पूरी तरह से बना हुआ है मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जिस तरह से आपके प्रेम जीवन को बिगाड़ने की कोशिश की है, आपके प्रेम जीवन को तबाह करने की कोशिश की है, आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश की है, अब उस स्थिति में वो थर्ड पार्टी कामयाब नहीं हो पाएगी, सफल नहीं हो पाएगी और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूरी बनाएगी। पार्टनर जो हैं आपके वो भी थर्ड पार्टी से दूरी बनाएंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी इस समय में ये एहसास हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हित के लिए जुड़ी हुई है, अपने काम काज निकालने के लिए जुड़ी हुई है, पैसे के लिए जुड़ी हुई है, यहाँ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए जुड़ी हुई है। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर से दूरी बनाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई अन्य पर्सन है जो उनको कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हैं या आपसे दूर बनाने के लिए उनको बातें बताते हैं, तो उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए, यानी कि पूर्ण विराम यहाँ पर लगता हुआ मुझे दिख रहा है। ये समय आपके पार्टनर को सरप्राइज़ दे सकते हैं। अगर आपका जन्मदिन है तो आपको विश करेंगे, किसी पार्टी समारोह में भी आप मिल सकते हैं, कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, कोई इस समय में पैसे से मदद कर सकते हैं या मूवी वगैरह देखने आप जा सकते हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ आप ठहर सकते हैं। और इस समय में आप और आपके पार्टनर के साथ रहकर के बहुत खुशी महसूस होती हुई मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। सिंगल लोगों की लाइफ में इस समय में
और कोई नया इंसान आता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये शुरुआत आपकी जुलाई 2 तारीख के बाद से होगी, जब शनिदेव रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। तो ऐसे में सिंगल लोगों की लाइफ में ये जो शुरुआत है ये आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है। ये शुरुआत आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं या आप कोई यात्रा करते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या कोई कहीं पर आपका आना जाना रहता है, तो वहाँ से भी ये शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में सोशल मीडिया के माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, फ़ोनिकली भी आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके जीवन में जो मैरिड लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आई हुई हैं, वो दिक्कत परेशानी अब समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में पिछले कुछ समय से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा है और ये तीसरे पक्ष के कारण से भी लड़ाई झगड़ा रहा है। तो ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में एक तो ससुराल पक्ष से अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वो सही होती हुई दिख रही है। और ये जो प्रॉब्लम है मुझे, ये आपकी 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच का जो समय रहेगा, इसी में समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। एक तो आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं वो आपका मान सम्मान करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी सहयोग करेंगे। दूसरी बात, आपके जो पार्टनर है उनके साथ भी आपका अच्छा कॉम्बिनेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं अगर आपसे दूर हो गए, जैसे वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी है, तो उनकी वापसी के योग 15 तारीख से बने हुए हैं। पहले हस्बैंड का अगर साथ सहयोग नहीं मिल रहा है या गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दूरी बना गए हैं, तो वो दोबारा आपकी लाइफ में 15 जुलाई 2026 से पहले वापस आएंगे। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि इस समय में किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी दूसरी जगह अफेयर के कारण से, यानी कि आपके पार्टनर का अफेयर चला रहे हैं या फिर यहाँ पे किसी अन्य कारणवश आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण से लड़ाई झगड़ा है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। या आपके पार्टनर नशे वगैरह कर रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो वो स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। एलमनी, मेंटेनेंस, पैसा, प्रॉपर्टी, संतान को लेकर के या डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस आपका चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपकी जीत होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि आपके पक्ष में वो फैसला आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तक संतान को लेकर के यदि आप परेशान हैं या कंसीव नहीं हो रहा है संतान, या फिर इस समय में संतान को लेकर के आप चिंतित इसलिए भी हैं कि मिसकैरेज हो जाता है, तो एक तो देखो मिसकैरेज नहीं होगा, कंसीव आप इस समय में ज़रूर कर पाएंगे। और दूसरी बात, इस समय में ये देख रहा हूँ कि अगर आप गर्भावस्था में हैं, तो ऐसे में इस समय में कहीं ना कहीं अगर आपकी जो डेट वगैरह है जो आपके डॉक्टर ने दी रखी है, तो नया मेहमान इस समय में दस्तक देता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि संतान को लेकर के सुख इस समय में आपको मिलेगा, माँ भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल आएगा। बातचीत यहाँ पे 15 जुलाई 2026 से पहले पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। ये जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो रिश्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रिश्ता आपको स्वीकार होगा, आप प्यार भी करेंगे उनके साथ और वो भी आपको प्यार करेंगे। तो ऐसे में रोका एंगेजमेंट होगा और ये रिश्ता सोशल मीडिया ऐप से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन या आपके परिजन के माध्यम से या किसी रिलेटिव रिश्तेदार के माध्यम से भी किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। या फिर आपकी वर्क प्लेस पे या आप कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, किसी पार्टी समारोह में जाते हैं, तो वहाँ से भी आपकी ये बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है। लेकिन बहुत जल्द शहनाइयाँ आपकी बजेगी। पहले अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर विराम लग गया, बातचीत बंद हो गई है,
या सगाई टूट गई है तो वहाँ पर फिर से बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। दूसरे विवाह को लेकर के अगर किसी का विचार है तो वहाँ पे भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं, या आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, आप कोई मैरिज वगैरह को लेकर के सोच रहे हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, लिव इन रिलेशनशिप में हैं और इस समय में उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां आ रही है, तो वो दिक्कत परेशानियां भी पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ किस प्रकार से रहेगी। यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई किसी तरह की परेशानी अथवा समस्या, दिक्कत है और आप चाहते हैं कि उस समस्या, परेशानी, दिक्कत से आपको 100% समाधान, निदान मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास सही से पता नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।